मित्रों, मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मर्दा गांव का निवासी हूँ। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। पिछले करीब 1.5 वर्षों में हमने 150 से ऊपर आरटीआई लगा रखी है। मैंने अपना आज एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है जागरूक भारतीय नागरिक अजय श्रीवास्तव। हमारे इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य एम क्या है? एम है कि प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करना। कारण बिना जन जागरूकता एवं जन विरोध के भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर, किसी भी दशा में कम या खत्म नहीं किया जा सकता। एक चीज होता है कि भ्रष्टाचार का जन जागरूकता, भ्रष्टाचार और जन जागरूकता दोनों का आपस में उल्टा संबंध होता है। जन जागरूकता जितना ही बढ़ेगा, भ्रष्टाचार उतना ही घटेगा। जन जागरूकता जितना ही घटेगा, भ्रष्टाचार उतना बढ़ेगा। जन जागरूकता यदि शून्य हो गई किसी भी समाज में, अगर जन जागरूकता शून्य है तो उस समाज में भ्रष्टाचार उत्कर्ष पे चला जाएगा। तो भ्रष्टाचार को कंट्रोलिंग करने का एक ही हथियार है जन जागरूकता। सबसे सुपर हथियार है ये। किसी भी काम में हुए विकास, किसी भी काम में हुए विकास, किसी भी काम में हुए विकास एवं उस काम में व्याप्त भ्रष्टाचार का आपस में उल्टा संबंध होता है। जो भी काम कराया गया, अगर उस काम में भ्रष्टाचार जितना ही अधिक हुआ है, यानी उस काम में विकास उतना ही कम हुआ है। किसी भी काम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अगर वो सर्वोत्तम है, अगर वो सर्वाधिक है, सर्वोत्तम में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, तो जितना ये बढ़ेगा, किसी काम में भ्रष्टाचार जितना बढ़ेगा, उस काम में विकास उतना घटेगा। यानी किसी विकास में अगर आप सर्वोत्तम विकास चाहते हैं, अधिक से अधिक विकास चाहते हैं, तो उस काम में भ्रष्टाचार को कम से कम करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार को कम से कम करने के लिए जन जागरूकता हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अच्छा, पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है पब्लिक को जागरूक होने की भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो हमारा एक कोटेशन है कि भ्रष्टाचार का विरोध करना एवं भ्रष्टाचारियों को दंड दिलवाना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ये एक कोटेशन है कि भ्रष्टाचार को दंड दिलवाना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना एवं भ्रष्टाचारियों को दंड दिलवाना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। भ्रष्टाचार का विरोध करना एवं भ्रष्टाचारियों को दंड दिलवाना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति क्यों है? क्योंकि मानव सेवा तमाम वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यानी मानव सेवा ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो मानव सेवा ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है और भ्रष्टाचार का विरोध करना और भ्रष्टाचारियों को दंड दिलवाना, इससे बड़ी कोई मानव सेवा हो नहीं सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध करना एवं भ्रष्टाचारियों को दंड दिलवाना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। कोई भी अगर भ्रष्टाचारी हो, किसी भी भ्रष्टाचारी कर्मचारी
आगे अधिकारी, भ्रष्टाचारी, कर्मचारी, अधिकारी, आगे जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि कोई भी भ्रष्टाचारी, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, यदि इनके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं तो 3-4 चरणों से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले इनकी भ्रष्टाचार से संबंधित आपके पास डाटा होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए। सबसे प्रथम चरण आपके पास सूचना होनी चाहिए। जब सूचना हो जाएगी तो सूचना को आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ये करेंगे कि जो आपको सूचना मिली है वो व्यवहार में या धरातल पे क्या वो सूचना इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उन सारी सूचनाओं की एक आप सूची तैयार करेंगे कि जो केवल पेपर में है, न तो व्यवहार में है, न तो धरातल पे दिख रहा है कहीं। उन सूचनाओं की, उन कार्यों की, उन डाटाओं की सूची तैयार करेंगे। उसके बाद इस सूची की आप शिकायत करेंगे। इस सूची की आप शिकायत करेंगे। शिकायत के बाद जांच शुरू होगी और जांच के बाद कार्रवाई होती है। कार्रवाई में कुछ चीजें होती हैं। कार्रवाई में एफआईआर होता है, रिकवरी होती है। कार्रवाई में एफआईआर होता है, रिकवरी होती है और बकायदे मुकदमा चलता है। तो किसी भी भ्रष्टाचारी, कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार संबंधी आप कृत पर कार्रवाई चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसकी जानकारी, उसका डाटा, उसकी सूचना होनी चाहिए। उन सभी सूचनाओं की आप लिस्ट बना के एक प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत करेंगे। जो भी कंसर्न अधिकारी होगा उसके पास उस शिकायत की जांच शुरू होगी। जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो इसमें समय लगता है। तो ये चारों चीजों कम से कम कार्रवाई के पहले, और अगर आपके पास सूचना पहले से उपलब्ध है तो केवल आप उसकी शिकायत करिए, उसके बाद जांच करवाइए। शिकायत करेंगे तो उसकी जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे प्रथम स्टेप चाहे ये होना जरूरी है। इसी सूचना को आप कैसे प्राप्त करेंगे? सूचना को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। पहला, उस विभाग के कर्मचारियों से, विभाग के कर्मचारियों से अगर आपका तालमेल है तो भी पूरी तरीके से आपको सूचना उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, सूचना प्राप्त करने का अगर आपको यहाँ से नहीं सूचना मिलता है, एक और तरीका है। एक होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसके तहत भी, इस एक्ट के तहत भी आप सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे जो तीसरा एक्ट है, जन सूचना अधिकार अधिनियम, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005। ये सूचना प्राप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005। अब जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम चाहे ये, तो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ये क्रियान्वयन में आ गया और इसी का इस्तेमाल करके हम सूचना प्राप्त करेंगे। इसी का इस्तेमाल हमने लगा कि हमने करीब पिछले 1.5 साल में 100-150 आरटीआई, 100 से 150 के बीच में आरटीआई हमने लगा रखा है। तो हमारे पास तमाम जो भी व्यवहारिक अनुभव हुआ तो हमने सोचा उस अनुभव को हम शेयर करें। हमने तमाम यूट्यूब चैनल देखा। यूट्यूब चैनल पे आरटीआई से संबंधित ढेरों हमने कमेंट पढ़ा। तो कमेंट में, हर चैनल पे कमेंट में आता था कि सर एक प्रोफार्मा उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल पे हम प्रोफार्मा नहीं पाए। तब हमने सोचा कि हम अपना एक खुद का निजी यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे और उस पर लोगों को आरटीआई से संबंधित ए से लेकर जेड तक सारी बात को बताएंगे और जो प्रोफार्मा होता है, प्रोफार्मा भी अपने हिसाब से हम उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों को मेहनत ज्यादा न करनी पड़े। सूचना लिखने से लेकर, अब आइए आरटीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूचना लिखने से लेकर सूचना प्राप्त करने तक, सूचना लिखने से लेकर सूचना प्राप्त होने तक, जो सूचना लिखने वाला है या जो आरटीआई कार्य करता है उसको ढेरों समस्याएं क्रिएट होती हैं। कारण ये है कि आरटीआई कार्यकर्ता एक तरफ हो गया, जो आवेदक है
उसको आरटीआई कार्यकर्ता कहेंगे। और एक होता है जन सूचना अधिकारी, जो सूचना देगा, जिससे सूचना मांगनी है, वही होता है जन सूचना अधिकारी। अगर वो किसी स्टेट का हो, राज्य का हो, तो उसको बोलते हैं राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी। और अगर वो ये जन सूचना अधिकारी केंद्र का व्यक्ति हो, केंद्र का कर्मचारी अधिकारी हो, तो उसको बोलते हैं, जिससे मांगनी हो, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी। तो जन सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। और अगर ये राज्य का जिससे सूचना मांगनी हो, अगर वो स्टेट का कर्मचारी या अधिकारी हो, लोक सेवक हो, तो उसको राज्य लोक सूचना अधिकारी कहेंगे। और अगर वो केंद्र का लोक सेवक हो, तो उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कहेंगे। इसमें जरा समझिए कि आरटीआई कार्यकर्ता और जन सूचना अधिकारी। आरटीआई कार्यकर्ता, हमने बताया कि सूचना लिखने से लेकर सूचना प्राप्त होने तक ढेरों समस्याएं आती हैं। आरटीआई कार्यकर्ता, चूंकि ये आरटीआई जो कार्यकर्ता है ये बिल्ली है, और ये जन सूचना अधिकारी ये चूहा होता है। बिल्ली को हर वो दाव लगाना है जिससे चूहा कैप्चर हो जाए, फंस जाए, क्योंकि ये हमेशा कोई व्यक्ति जो भ्रष्ट है वो सूचना देना नहीं चाहता। आप चाहे जितना बल लगा लें, जितना दाव लगा लें, तो आप ये जानते रहिए कि चूहे को कैसे पकड़ना है। और आरटीआई कार्यकर्ता बिल्ली है और ये चूहा है, तो हमेशा ये भागने का प्रयास करेगा, ये सूचना देने से बचेगा, क्योंकि सही सूचना दे देगा तो ये खुद ही फंस जाएगा। इसीलिए सूचना देने से हमेशा बचता है। तो वही हमने बताया कि सूचना लिखने से लेकर सूचना प्राप्त होने तक, सूचना लिखने से लेकर और सूचना प्राप्त होने तक ढेरों समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, हम उनकी चर्चा आपको कर देते हैं। क्या क्या सूचनाएं हैं, हम उनकी चर्चा आपसे कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि सूचना मांगने के लिए, पहली बात तो ये जो सबसे भारी समस्या आती है, सूचना मांगने के लिए, सूचना मांगने के लिए, सूचना मांगने के लिए किस भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, किस भाषा शैली का, किस भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, किस भाषा शैली का प्रयोग किया जाए। यानी सूचना मांगने के लिए शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, सूचना मांगने के लिए शुरुआत कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी होती है कि जो आपको सूचना चाहिए, जो सूचना चाहिए, जो सूचना चाहिए, वह किससे मांगा जाएगा, वह किस कर्मचारी से मांगा जाए, किस कर्मचारी ऑब्लिक अधिकारी, वह किस कर्मचारी ऑब्लिक अधिकारी से मांगा जाए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। सूचना मांगने के लिए शुरुआत कैसे करें, और जो सूचना चाहिए वो किससे मांगा जाए, जो सूचना चाहिए किससे मांगा जाए। पता लगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी सूचना होती है उस जिले के डीएम से मांग देते हैं। हालांकि जिले के डीएम से सूचना मांगना गलत नहीं है, लेकिन बेवजह की समय बर्बादी है। कोई भी सूचना ये आपको जानना पड़ेगा कि ये सूचना है तो उसका संबंध किस विभाग से है, और उस विभाग के किस कर्मचारी अधिकारी या किस लोक सेवक से है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। इन सारी चीजों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तीसरा है समस्या आती है, यदि वो सूचना नहीं देता है, यदि वो सूचना नहीं देता है, यदि वो सूचना नहीं देता है, तो किसके पास कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद प्रथम अपील किया जाए, कितने दिनों के बाद प्रथम अपील किया जाए। तीसरी समस्या है, मान लिया आपने सूचना मांगा, वो सूचना नहीं दिया 30 दिनों के भीतर, तो उसके बाद वो सूचना नहीं देता है, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। इस सारी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगली चीज है कि एक और आता है सवाल कि आखिरकार अपना जो मूल आवेदन है उसमें कुल कितने बिंदुओं की सूचना मांगी जाए। मूल आवेदन में कुल कितने बिंदुओं की सूचना मांगी जाए, मूल आवेदन में कुल कितने बिंदुओं की सूचना मांगी जाए। उसके बाद ये भी समस्या है कि टोटल आवेदन में कुल कितनी शब्दावली होनी चाहिए, कुल कितने शब्द मैक्सिमम होने चाहिए। आरटीआई मांगते समय उसकी भी शब्द सीमा है कि कितने शब्द टोटल होने चाहिए, शब्द सीमा क्या होनी चाहिए। उसके बाद लिफाफे के ऊपर जब आप प्रेषक लिखते हैं तो लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखा जाए कि वहां सही जगह आपका लेटर पहुंच जाए, वरना लेटर आपका उसी तरह विभाग में इधर से उधर घूमता रहेगा। ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि
बिंदुवार सूचना को, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे जो लास्ट पॉइंट है कि बिंदुवार सूचना को किस तरह लिखा जाए, बिंदुवार सूचना को किस तरह लिखा जाए, बिंदुवार सूचना को किस तरह लिखा जाए, बिंदुवार सूचना को किस तरह लिखा जाए ताकि जन सूचना अधिकारी देने पर जन सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य हो जाए, सूचना देने के लिए बाध्य हो जाए। ये सारी समस्याएं आती हैं, ये सारी चीजों का, इन सारे समस्याओं का हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि आरटीआई लिखते समय करीब हमको लगता है कि 15-20 पॉइंट हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो सूचना आपको अवश्य मिलेगी। और ये भी हम आपको बताएंगे कि जो जन सूचना अधिकारी होता है वो अपने किन विधिक अस्त्रों का प्रयोग करके बचेगा। आप कोई भी चीज मांगेंगे तो उसके पास 4-5-6-7 यही मैक्सिमम उसके पास विधिक अस्त्र हैं जिनका हवाला देते हुए आपको लेटर भेज देगा। लेकिन इसीलिए उसका भी मैं आपको काट बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या लिखना है, जो सूचना आपको मिलेगा। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, नमस्कार।